गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की अकाउंटेंसी की अपनी क्लास चल रही है, क्लास 12th की। और आज की इस क्लास के अंदर हम लेक्चर नंबर अपना 4 है और चैप्टर नंबर 3 में अपना रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर अपन चल रहा है। और इस लेक्चर नंबर 4 में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ रिवेल्युएशन का अपन थ्योरी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और साथ में अपने उसके कुछ इलिस्ट्रेशंस भी सॉल्व करेंगे। और इस आज की इस क्लास में इलिस्ट्रेशन नंबर 10 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए बच्चों, क्लास को आप शुरू से लेकर एंड तक देखा करो ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास को रेगुलर एंड तक देखना है। तो देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो ये रहेंगे: एडजस्टमेंट फॉर रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और एनसीईआरटी सॉल्यूशन में इलिस्ट्रेशन नंबर 10। देखिए, सबसे पहले अपन इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, देयर मे बी सम असेट्स which may not be have been shown at their current values। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ असेट्स जो होती है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर कुछ संपत्तियां ऐसी होती है जिनका वर्तमान मूल्य पर उनको नहीं दिखाया हुआ होता है, मतलब उनकी करंट वैल्यू चेंज हो चुकी होती है। क्योंकि अपन जो भी असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं वो ऐतिहासिक लागत पर करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो उनकी एक्चुअल वैल्यू, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो कुछ कुछ और होती है। जैसे मान लो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है। तो उससे होने वाले प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम रिवेल्युएशन अकाउंट की बात करते हैं। सिमिलरली देयर मे बी सर्टेन लायबिलिटीज विच हैव बीन शोन एट वेरी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम ऑब्लिगेशंस टू बी मेड बाय द फर्म। कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती है जिन्हें फर्म द्वारा पूरा किए जाने वाले दायित्व से भिन्न मूल्य पर दिखाया जाता है। अरे एक Not only that, there may be some unrecorded assets and liabilities which need to be brought into books। कई बार कुछ लाइबिलिटीज ऐसी भी होती हैं जिनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ नहीं होता है, तो उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है। As learnt in the case of admission of a partner, a revaluation account is prepared in order to ascertain net gain loss revaluation of assets or liabilities and bringing unrecorded items into firm's books, and the same is transferred to the capital account of all partners, इंक्लूडिंग रिटायरिंग डिसीज्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो, बात बिल्कुल सही है कि जो अपने एडमिशन के टाइम पर पढ़ा था रिवेल्युएशन अकाउंट बनाना, वही सारी चीज उसका यहाँ पर कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर चलेगा। और जो भी उसका प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्युएशन से रिलेटेड कुछ एंट्रीज हैं जिनको हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसके लिए हम असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्युएशन अकाउंट करेंगे। इंडिविजुअली का मतलब होता है अलग अलग से उनको लिखेंगे। जैसे मान लो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट अलग से लिखेंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ प्लस करके लिख दे, तो सारी असेट्स को जो इंक्रीज हो रही है उन सबको अलग अलग लिखेंगे। और अगर कोई असेट्स डिक्रीज हो रही है तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट इंडिविजुअली, यानी कि सभी असेट्स को अलग अलग से सेपरेटली क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। असेट्स का रूल अपने को अच्छे से पता है कि असेट्स अगर इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं और असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो रिवेल्युएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
और अगर डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज का अमाउंट डिक्रीज होता है तो अभी आपको मैंने बताया है लाइबिलिटीज को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। और आप जानते हैं कि देखिए लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो उससे हमें लॉस होता है, और लॉस होता है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। रिवेल्यूएशन अकाउंट इसीलिए डेबिट होता है। और लाइबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होता है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। फॉर अनरिकॉर्डेड असेट्स, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं तो उनके लिए अपन एंट्री करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। यानी कि असेट्स बैलेंस शीट के अंदर पहले से रिकॉर्डेड नहीं थी, उनको अब अपन इंक्रीज करते हैं, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करेंगे और रिवेल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मतलब कोई लाइबिलिटी है जो हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, अब अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, और लॉस होगा इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट का अगर प्रॉफिट होता है तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली, मतलब ए बी सी, अगर 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का नाम लिखना पड़ेगा। तो इसे हम कौन से रेशो में, ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसे हम ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट की एंट्री तो बन जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लॉस की एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री अपने को बनानी रहेगी। इसके बाद में अपन लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। 3 पार्टनर हैं, मिताली, इंदु एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 5:3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट अपने को यहाँ पर दे रखी है। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर अगर अपन बात करें तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, और पार्टनर्स की यहाँ पर अपने को क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, मिताली, इंदु एंड गीता। ठीक है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। गुडविल 25,000 की अपने को दे रखी है, बिल्डिंग आपको दे रखी है 1 लाख रुपीज की, पेटेंट आपको दे रखा है 30,000 का, मशीनरी आपको दे रखी है 1,50,000 का, स्टॉक 50,000, डेटर्स 50, और कैश आपको 40,000 का दे रखा है। बिल्डिंग गुडविल के बारे में आपको पता है कि गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशो में। देखो यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। गीता रिटायर्स ऑन द अबाउट डेट, इट वाज एग्रीड दैट मशीनरी बी वैल्यूड एट 1,40,000, मशीन की वैल्यू 140 करनी है। तो देखो मशीन पहले से कितने की है, 1,50,000 की, इसका मतलब मशीन की वैल्यू आपको 10,000 डिक्रीज करनी है। 1,50,000 से आपको कितना लेके आना है, 140 लेकर आना है। ठीक है, तो आपको 10,000 यहाँ पर डिक्रीज करना है। इसके बाद में पेटेंट की वैल्यू 40,000 है और बिल्डिंग की वैल्यू 125 है। तो आप देखिए पेटेंट आपका कितने का है, 40,000 का। तो पेटेंट अगर आप 40,000 का करेंगे, पहले से वैल्यू कितनी है 30, इसका मतलब 10,000 यहाँ पर पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी 10,000। ठीक है, और बिल्डिंग की वैल्यू 125 बोल रहा है। बिल्डिंग अब आप देख सकते हैं कितने की है, 1 लाख की है, तो बिल्डिंग की वैल्यू भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 25,000 से। तो देखिए बच्चों, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों अमाउंट हो जाएगा रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको लिखेंगे रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। इसके बाद में जर्नल एंट्री अपने को बोला गया है कि जर्नल एंट्री आपको करना है अबाउ एडजस्टमेंट प्रिपेयर द रिवेल्यूएशन अकाउंट, और साथ में आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए पहले तो अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात कर लें। रिवेल्यूएशन अकाउंट में बाय पेटेंट्स और बाय बिल्डिंग, पेटेंट्स हो गया आपका 10,000 का, बिल्डिंग हो गया आपकी 25,000 की। मशीन की वैल्यू 10,000 आपकी इंक्रीज हो रही है, इसलिए मशीनरी अकाउंट अपन क्रेडिट यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट। आप जानते हैं कि आपका जो क्रेडिट का टोटल है वो 35,000 है, और 35,000 में से हम डेबिट का 10,000 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्म का जो प्रॉफिट आएगा रिवेल्यूएशन का वो कितना आएगा, 25,000 आएगा, और तीनों पार्टनर के अंदर प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो क्वेश्चन में आपको दे रखा था 5:3:2, यानी 5:3:2 में इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बच्चों 25,000 का जो प्रॉफिट है उसे हम तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 में डिवाइड कर देंगे, 12,500, 7,500 और 5,000। ठीक है, तीनों पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए इसके बाद में अपन इसकी कुछ एंट्री समझ लेते हैं। तो देखो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीन की वैल्यू
डिक्रीज हो रही है, इसलिए अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इससे हमें क्या होगा, लॉस होगा। कोई भी असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो लॉस ही होगा, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रिवेल्यूएशन अकाउंट जो है बच्चों वो नॉमिनल अकाउंट है, और एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल, जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेज विल बी डेबिटेड, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर आपके पेटेंट और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो असेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना अच्छी बात है ना, तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो रिवेल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में आप जानते ही हैं 35,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, 25,000 का आपका प्रॉफिट है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कौन सा रेशो रहेगा, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यह था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 10। आई होप आप अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद में एक टॉपिक हमारा जो थ्योरी में अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यदि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट होने पर या उसकी डेथ हो जाने पर फर्म की बुक्स में पहले से अगर कोई रिजर्व है या कोई अकुमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, तो उन्हें हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है जो अपन ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा हुआ है। तो हम प्रॉफिट लॉस जो भी दे रखा है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए, जो भी आपके प्रॉफिट्स वगैरह दे रखे हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, तो अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारी एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद में है ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग अकोमुलेटेड लॉसेस, लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लॉसेस आपको मिलेंगे, और आपको पता है ये लॉसेस सारे कहाँ मिलेंगे, असेट साइड में। बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको ये सभी लॉसेस मिलेंगे, और इन लॉसेस को आप क्या करोगे, ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और ये जितने भी प्रॉफिट्स आपको यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में दे रखे हैं, ये आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेंगे। तो जितने भी ओल्ड रिजर्व्स होते हैं, ओल्ड प्रॉफिट्स होते हैं, उनके ऊपर ओल्ड पार्टनर्स का जो है अधिकार होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स को ही ये प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। और ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास वैसे छोटी क्लास आई है, बाकी के टॉपिक्स अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और अब अपनी क्लासेस बिल्कुल रेगुलरली चलेंगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।